हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह जी हैं और आइए हम बात करते हैं जिस प्रकार परसों शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना ना खरीदने का लोगों से अपील किया था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आप सोलर पैनल का भी उपयोग करें और कल देर शाम उन्होंने फिर एक अपील किया है। और आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस अपील से उसके बाद एक मामला और देर शाम को आया है कि जो बच्चों के नेट परीक्षा का भी लीक हो जाना, इस सभी बातों के लेके हम इस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह जी से बात करते हैं। अब बताइए, एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री का अपील हुआ ईंधन का कम प्रयोग करना और उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में ये कहा कि हम अपने जो भी काफिले के साथ हमारे मंत्री या सभी लोग चलते थे हम उसमें गाड़ी की कटौती करते हैं। तो और पेपर लीक में मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम समाचार प्लस को प्रणाम करता हूं। और रही बात सोने की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, एक लोकतंत्र के लिए खतरा है जी। लोग सोना ना खरीदे, चांदी ना खरीदे, शादी विवाह अपने बच्चों का ना कराएं तो ये एक प्रकार से अपराध कहा जाएगा। सोना नहीं खरीदेंगे, चांदी नहीं खरीदेंगे तो कम से कम 2 करोड़ लोगों के ऊपर जो है लोग जो है बेरोजगार हो जा रहे हैं। ये एक इंडस्ट्री है, कितने लोग बेरोजगार हो, कितने के परिवार में रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है? जबकि आजादी का पहले यह दशा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने देश आजादी समय से लेकर 70 सालों में कहां से कहां देश को पहुंचाया। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री वही 70 साल पीछे, जहां से आजादी शुरू हुआ वहां तक हमारे देश को ले गया। हमारा देश बहुत पीछे चला गया है। और सोना चांदी हो गया, इन सारी चीज मत खरीदो तो रोजगार कैसे चलेगा? ये तो स्मॉल इंडस्ट्री है ना, स्मॉल इंडस्ट्री को बंद कर दें। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक नीट की बात है, नीट जो है पिछले 10 वर्षों के अंदर बीजेपी के सरकार में 10 वर्षों के अंदर लगभग 90 बार पेपर लीक हुआ है, जिसमें से 48 बार दोबारा परीक्षा लिया गया नीट का। तो ये पेपर लीक सरकार है, इन पर अंकुश नहीं है। जो भी एजेंसियां पेपर बनाते हैं, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा पहले पेपर लीक हो जाता है। हर जगह दलाली में लगे हुए हैं लोग, बार-बार परीक्षा को खत्म कर। इसमें देश के युवा लोग परेशान हैं। जो तैयारियां करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी जहां पर है वहां पे उनके सामने अंधेरा छा गया है। युवा लोग टूट चुके हैं। उनके दर्द को अगर सुनना है तब विश्वविद्यालय में जाकर के छात्र छात्राओं से बात करिए आप, तब उनके आंखों के आंसू, जो दर्द है छलकता है तो आपको एहसास होगा। और सरकार हर तरीके से विफल है। और मैं देश के युवाओं के साथ हूँ, देश के युवाओं के दर्द के साथ हूँ। हम लोगों की कोशिश होगा पेपर लीक ना हो, युवाओं के साथ अत्याचार अन्याय ना हो, उनको रोजगार मिले। जबकि बीजेपी सरकार रोजगार के क्षेत्र में भी फेल्योर है। जीएसटी पलान डकान लगा करके बिजनेस को तोड़ने का काम किया है। देश के तमाम प्रकार की इंडस्ट्री, बड़े बड़े चीजों को प्राइवेटीकरण करके तोड़ने का काम किया है। अब जैसे स्मार्ट मीटर की बात आई, हम लोगों ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के नाते जौनपुर में हमने इसकी आवाज को उठाया, तो उन्होंने उसका फेरबदल करके स्मार्ट मीटर खरीदा। लेकिन कितने लोग स्मार्ट मीटर के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश, खासतौर पर हमारे जौनपुर जिले में आर्थिक शोषण कितना हुआ। जी। एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये कहना और कहीं न कहीं ईंधन का कम प्रयोग करना और जगह पे चुनाव था, चुनाव के बाद ये फैसला लेना कैसा मानते हैं आप? इसके पहले प्रधानमंत्री ने क्यों ऐसा? बीजेपी के कारनामों से देश की जनता पूर्ण रूप से परिचित हो चुका है। अपना काम को सिद्ध करना है तो उनका सब कुछ सही है, उसके बाद वो बदल जाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का काम, जैसे बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, उन्होंने सिलेंडरों का दाम बढ़ाया। इसके पहले हमारे माननीय जननायक राहुल गांधी ने 48 घंटा पहले बोला, आप लोग देखिए देश के ऊपर कितना बड़ा लोड पड़ने वाला है, घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों पे कितना महंगा पड़ेगा और पेट्रोलों के दाम बढ़ने जा रहा है। लोगों ने इसको मजाक समझ कर रखा था, लेकिन देखा हकीकत में जैसे
चुनाव प्रचार खत्म हुआ, वो आया, उसके बाद उन्होंने रेट को बढ़ा दिया। तो ये सारा लोड जो है देश की जनता के ऊपर आ रहा है। आज महंगाई इस कदर बढ़ गया है मार्केट के अंदर, या आप कहीं भी जाए, जौनपुर शहर, इलाहाबाद या वाराणसी शहरों में जाए, वो देखोगे इस समय लगन चल रहा, शादी विवाह का माहौल है, लेकिन दुकानों में सन्नाटा छाए हुआ है। कोई ग्राहक वहां पर जा नहीं रहे सामान करने के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई है कि मध्यम परिवार और गरीब परिवार का दर्द को सुनने लायक हम लोग नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो ईंधन का बचत करने का मामला आया है, तो क्या आप लोग भी इस पर अमल करेंगे? अरे भाई, ईंधन बचत तो लोग जितना करना चाहिए कर रहे हैं, लेकिन रही बात, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं और उनके काफिले में कितनी गाड़ियां चल रहा है, अननेसेसरी गाड़ियों का काफिला चल, उसमें डीजल नहीं बचत हो रहा है। और देर शाम कैबिनेट मंत्री में एक प्रस्ताव दिया गया यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि हम लोगों के काफिले में गाड़ी की कटौती होगी। ये कह रहे हैं ना, पहले करके दिखाएं, करके दिखाएं। वैसे भी इन लोगों को गाड़ी, एक नेता का पीछे 100 गाड़ियों जो काफिला चल रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो पहले इस पर रोक लगना चाहिए। यहाँ पर दिखावा है, खास तौर पर ये जनता के पैसा का शोषण हो रहा है, और ये सारी चीजें हैं। ये हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह जी थे। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत